औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो आपके सामने मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है जी ऑब्जेक्टिव्स विद आंसर्स। किन चैप्टर्स के वो आपके नीचे टॉपिक्स यहाँ पे आपको थंबनेल के ऊपर नज़र आ भी गए होंगे। डिज़ाइन पैटर्न्स, डिबगिंग एंड डेवलपमेंट टूल्स, यूएमएल डायग्राम्स एंड प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये जो पहले 3 टॉपिक्स हैं, डिज़ाइन पैटर्न्स, डिबगिंग एंड डेवलपमेंट टूल्स, यूएमएल डायग्राम्स, ये चैप्टर 1 में से हैं और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं ये चैप्टर 7 में से है। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल के ऊपर कंप्यूटर साइंस 11 का कोर्स फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, उनको पता होगा कि मैंने पहले चैप्टर के बाद 7 चैप्टर क्यों शुरू करा है। और ये 7 चैप्टर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ टॉपिक के डिस्कस किए जाएंगे। तो इंतज़ार आपको नहीं कराते जी, और सबसे पहले हम यूएमएल डायग्राम्स वाले ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाते हैं। यूएमएल डायग्राम्स के अंदर ये जो आपको 10 ऑब्जेक्टिव्स नज़र आ रहे हैं, ये जो यूएमएल डायग्राम्स हैं ना, यूज़ केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस, उनसे रिलेटेड है। तो इनके नीचे आंसर्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। वैसे तो मुझे सिर्फ आपको ये प्रोवाइड कर देना चाहिए, लेकिन इनको हम ऑप्शंस को भी समझेंगे क्या कि अगर सवाल ये आ जाए तो बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते, यही क्यों किए हैं, तो उसकी रीजंस पता हो। सिर्फ ABCD आंसर्स का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। तो पहला जी ऑब्जेक्टिव है कि विच डायग्राम शोज हाउ डाटा मूव्स थ्रू ए सॉफ्टवेयर सिस्टम, कि सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर डाटा किस तरह मूव करता है, उसके लिए कौन सी डायग्राम यूज़ की जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट ऑप्शन भी है, डाटा फ्लो डायग्राम्स भी हैं, क्लास डायग्राम भी हैं, यूज़ केस डायग्राम भी। अब हमने सवाल को समझने को कह रहे हैं कि हाउ डाटा मूव्स, तो डाटा के लिए डाटा फ्लो डायग्राम्स हैं, क्लास डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम, फ्लो चार्ट डाटा की मूवमेंट के लिए कि एक कैसा सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा मूव करेगा, उसके लिए डाटा फ्लो डायग्राम्स की मदद से किया जाएगा, ना फ्लो चार्ट की मदद से। इन सब के बाकियों के जो मकसद हैं वो डिफरेंट हैं। मूव किस तरह करेगा उसको डिज़ाइन करके दिखाना, वो DFD डायग्राम्स होती हैं, ठीक है जी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा एक सिर्फ नॉलेज उन्होंने आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, डिटेल में ये टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट जी, हु इज़ शोन इन यूज़ केस डायग्राम्स एज इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम। वो कह रहे हैं कि यूज़ केस डायग्राम के अंदर सिस्टम के साथ कौन इंटरेक्ट करता है, उनके बारे में बताएं। तो क्लासेस तो कभी भी नहीं होती यूज़ केस डायग्राम्स में, एट्रीब्यूट्स भी नहीं होते। एक्टर्स जो होते हैं वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। डायग्राम्स होती हैं, ये कहाँ से इंटरेक्ट करेंगी सिस्टम के साथ, एक्टर्स जो होते हैं, ठीक है जी। तीसरा जी, वाई आर सीक्वेंस डायग्राम्स हेल्पफुल इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के अंदर सीक्वेंस डायग्राम क्यों ज़रूरी कंसिडर की जाती हैं, ये क्यों की जाती हैं। तो पहला ऑप्शन है दे टेस्ट सिस्टम स्पीड, सिस्टम की स्पीड के लिए थोड़ी ये डिज़ाइन की जाती हैं, ये ऑप्शन नहीं है। दे लिस्ट क्लास एट्रीब्यूट तो क्लास डायग्राम से रिलेटेड होता है, सीक्वेंस डायग्राम से रिलेटेड है ही नहीं ऑप्शन। दे शो इंट्रैक्शन स्टेप्स, जी हाँ, कि वो ऑब्जेक्ट्स आपस में किस तरह इंटरेक्ट करेंगे, उनको स्टेप बाय स्टेप जो उसको ज़ाहिर करके दिखाने के लिए ये सीक्वेंस डायग्राम यूज़ की जाती है, कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इंटिटीज़ होती हैं, वो आपस में किस तरह कम्युनिकेट करेंगे, उनके जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है डायग्राम के अंदर, जिस तरह हमने बैंकिंग एप्लीकेशंस का किया था। फिर दे फिक्स कोड एरर्स, ये आप ऑटोमेटिकली ये नहीं होगा क्योंकि ये ऑप्शन हमारी है, ये वाला कोड एरर्स वाला नहीं था। उसके बाद ये 4 वाली बात करते हैं, विच डायग्राम टाइप, इनमें से नीचे ऑप्शन में से कौन सी डायग्राम हेल्प्स टू प्लान द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स ऑफ क्लासेस, कि कौन से क्लासेस को स्ट्रक्चर ज़ाहिर करती है, किस तरह उन क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप बनाया जाता है। तो ये तो नाम से ही बता रहा है क्लासेस, तो इसका मतलब है यहाँ पे बाकी ऑप्शंस एक्टिविटी, यूज़ केस, फ्लो चार्ट नहीं है, क्लास डायग्राम। 5वां, विच ऑप्शन शोज द करेक्ट पर्पस ऑफ एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी होते हैं टास्क जो परफॉर्म करते हैं, तो इसके अंदर कौन सी ऑप्शन होगी। सबसे पहले शो ओनली सिस्टम स्ट्रक्चर तो नहीं सिर्फ शो करती। डिस्क्राइब कोड बिहेवियर, कोड का बिहेवियर भी नहीं होता। डिस्प्ले स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्लो, जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फ्लो मतलब एक एक करके क्या काम करना है। प्रोसेस फ्लो स्टेप बाय स्टेप का मतलब ये होता है कि 1 बाय 1 स्टेप किस तरह टास्क परफॉर्म करना है, तो वही एक्टिविटी डायग्राम्स उन्हीं मकसद के लिए यूज़ की जाती है, टीम शेड्यूल्स के लिए नहीं की जाती। अच्छा, उसके बाद 6 MCQs, विच डायग्राम वुड बेस्ट शो यूज़र लॉग इन,
ये यूज़र लॉग इन, शॉपिंग कार्ड यूज़ और ये ऑप्शन जो हैं इनको परफॉर्म करने के लिए बेहतर कौन सी डायग्राम रहेगी, वो यूज़ केस डायग्राम है। बाकी डायग्राम्स इस लिहाज से इस रिक्वायरमेंट के लिहाज से बेहतर नहीं है। वाई इज़ इट यूज़फुल टू यूज़ UML? अब बेहतर क्यों नहीं है यूज़ केस डायग्राम वाली, वो मैंने टॉपिक पढ़ाया है यूज़ केस, वो आप उसको दोबारा से जाके देख लें। वाई इज़ इट यूज़फुल टू यूज़ UML ड्यूरिंग द प्लानिंग फेज ऑफ डेवलपमेंट? कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसके दौरान जब आप प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग के अंदर UML डायग्राम्स जो जितनी भी हमने पढ़ी हैं, क्लास डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम्स, ये क्यों ज़रूरी हैं? इट क्रिएट्स एक्चुअल सॉफ्टवेयर? क्या दरअसल ये सॉफ्टवेयर बनाती हैं डायग्राम्स? नहीं। इट स्टोर्स प्रोग्राम डाटा? नहीं, प्रोग्राम्स का डाटा भी नहीं स्टोर करती। कोडिंग की जगह लेती हैं? नहीं। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज एंड विजुलाइज डिज़ाइन? बिल्कुल, ये सॉफ्टवेयर का जो डिज़ाइन होता है उसको देखने में कि किस तरह ये सॉफ्टवेयर काम करेगा, उसको ग्राफिकली देखने के लिए और उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप ज़ाहिर करके दिखाने के लिए ये डायग्राम्स यूज़ की जाती हैं। विच डायग्राम इंक्लूड सिम्बल्स लाइक स्टार्ट नोड एंड एंड नोड? तो वो कौन सी डायग्राम्स हैं? वो एक्टिविटी डायग्राम्स हैं, क्योंकि इसी के अंदर एक्टिविटी एक शुरू होती है और फिर एंड होती है एक्टिविटी डायग्राम्स के अंदर। हु कैन बेनिफिट फ्रॉम यूजिंग UML डायग्राम्स ड्यूरिंग कम्युनिकेशन? तो UML डायग्राम से किसको ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, मतलब जब आपस में कम्युनिकेशन होती है तो कौन फ़ायदा उनको होता है, किन लोगों को होता है? टीम मेंबर सारों को होता है, सारे जो टीम मेंबर्स के अंदर सारे मौजूद हैं। ओनली कोडर्स को होता है? नहीं, कोडर्स को तो नहीं होता। डेटाबेस यूज़र्स को सिर्फ होता है? नहीं। टेस्टर्स को होता है? नहीं। अलग-अलग किसी को नहीं, सारों को मिला के ऑल टीम मेंबर्स इसकी ऑप्शन होगी, सारों को बेनिफिट होता है। इन डायग्राम्स को इस्तेमाल करने से आसानी हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टिपिकली शोन इन ए क्लास डायग्राम? क्लास डायग्राम के अंदर कौन सी ऑप्शन नहीं होती? एट्रीब्यूट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, रिलेशनशिप्स भी होते हैं, यूज़र एक्शंस जो होते हैं वो नहीं होते, वो एक्टिविटी डायग्राम्स के अंदर होते हैं। ठीक है जी, तो ये था जी आपका जो MCQs वाला हिस्सा किसका, ये आपकी UML डायग्राम्स वाला, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ थंबनेल के अंदर हमने UML डायग्राम्स का कहा था, UML डायग्राम्स होगी। ठीक है जी, अब UML डायग्राम्स की वाला ऑप्शन ख़त्म। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है जी डेवलपर्स और टेस्टिंग से रिलेटेड। ठीक है, डेवलपर्स और टेस्टिंग, इसके भी 10 MCQs हैं। ठीक है जी, सबसे पहला है कि विच टाइप ऑफ टेस्टिंग, नीचे आपको ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से कौन सी टेस्टिंग इज़ डन बाय यूज़र्स, यूज़र खुद करता है, टू चेक, ये देखने के लिए कि क्या वो सॉफ्टवेयर यूज़र्स की ज़रूरियात पर अमल करता है। तो ये बाकी यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन सिस्टम ये तो नहीं है। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो मैंने कहा था कि ये जो होता है ये टेस्टिंग होती है वो यूज़र खुद प्रोवाइड, बाकी सारी जो टेस्टिंग होती है वो यूज़र नहीं करते। विच टूल्स अलाउ डेवलपर्स, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलपर्स वो जो प्रोग्राम लिखते हैं उनकी मदद करता है टू चेक कोड स्टेप बाय स्टेप, टू फाइंड बग्स को ढूंढने के लिए, एरर्स को ढूंढने के लिए, तो वो है जी डिबगर। ठीक है, यही टूल है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मदद करता है। विच प्रोसेस, इनमें से कौन सा प्रोसेस है, तरीकाकार है, हेल्प्स डेवलपर्स चेक इफ़ स्मॉल पार्ट्स ऑफ द कोड वर्क करेक्टली, कि क्या वो जो सॉफ्टवेयर के ऊपर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसको हमने जब अलग-अलग पार्ट्स की को डिवीजन की है तो उनमें से क्या वो छोटे पार्ट सही तरह से काम कर रहे हैं, तो वो यूनिट टेस्टिंग होती है। यूनिट टेस्टिंग होती है, अलग-अलग कंपोनेंट को चेक किया जाता है। वाई इज़ कोड रिव्यू यूज़फुल इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जब सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है उसके अंदर कोड को दोबारा रिव्यू क्यों किया जाता है? मेमोरी को बचाने के लिए? नहीं। यूज़र्स को टेस्ट विद यूज़र्स के साथ चेकिंग करने के लिए टेस्ट? नहीं। ट्रांसलेट्स टू मशीन लैंग्वेज? बिल्कुल नहीं। फाइंड्स मिस्टेक्स बिफोर टेस्टिंग? बिल्कुल, टेस्ट करने से पहले, चेक करने से पहले उसकी गलतियां चेक की जाती हैं। कोड को रिव्यू इसलिए किया जाता है कि उसमें कोई एरर्स तो नहीं है, कोई बग्स तो नहीं रहेगा, इसलिए टेस्टिंग की जाती, टेस्टिंग की रिव्यू की जाती है। विच टूल, इनमें से नीचे दिए हुए में से कौन सा टूल स्टोर्स एंड मैनेजेस प्रोजेक्ट कोड इन वन प्लेस, कि प्रोजेक्ट का जो कोड है वो एक जगह पर रखा जाता है मल्टीपल यूजर्स के लिए, वो है जी सोर्स कोड रिपोजिटरी। सोर्स कोड रिपोजिटरी जो ऑप्शन है। विच सॉफ्टवेयर टूल्स कंबाइंस राइटिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग इन वन प्लेस, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे एक ही जगह पे राइटिंग, कोड लिखने की भी ऑप्शन है, टेस्टिंग करने की भी ऑप्शन है, डिबगिंग की ऑप्शन है, उसे कहते हैं जी IDE। ठीक है जी। हाउ डू ट्रांसलेटर्स हेल्प इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर ट्रांसलेटर कैसे हमारी मदद करते हैं? लॉजिक एरर्स को ठीक करके
नहीं, क्योंकि ट्रांसलेटर्स की बात हो रही है। कोड को सिक्योर करने के लिए नहीं, मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल जी। ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं, स्पीड को चेक करने के लिए नहीं होते। विच टेस्टिंग स्टेप, इनमें से कौन सा टेस्टिंग जो स्टेप है, चेक्स इफ कनेक्टेड पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर वर्क टुगेदर, कि वो सारे जो पार्ट्स हमने जो कंबाइन किए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, क्या वो सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए जब पार्ट्स सारों को जो इकट्ठा किया जाए तो उसे कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग की जाती है। वाई डू डेवलपर्स यूज़ प्रिंट स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग डिबगिंग, डिबगिंग के दौरान जो डेवलपर्स हैं, कोडर्स हैं, वो क्यों प्रिंट स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं। टू स्पीड अप द होल प्रोग्राम, प्रोग्राम की स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं। टू रिड्यूस टेस्टिंग टाइम, टेस्टिंग टाइम को कम करने के लिए नहीं। टू सी द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, बिल्कुल अगर आपने प्रोग्राम्स के अंदर कोई एरर्स है, कोई वेरिएबल्स के अंदर जब प्रोग्राम चलाते हैं तो उसकी कोई वैल्यूज़ को, आउटपुट को चेक करने के लिए ये प्रिंट स्टेटमेंट्स जो होती हैं की है। प्रिंट स्टेटमेंट्स बेसिकली सी लैंग्वेज में भी आउटपुट के तौर पे यूज़ की जाती है, लेकिन उधर प्रिंट एफ के तौर पे यूज़ की, तो ग्राफिकल रिपोर्ट्स बनाने के लिए नहीं यूज़ की जाती। विच प्लेटफॉर्म इज़ यूज फॉर रनिंग एंड टेस्टिंग कोड विदाउट इंस्टॉलेशन, इनमें से कौन सी नीचे आप प्लेटफॉर्म है, मतलब टूल है जो इज़ यूज फॉर रनिंग एंड टेस्टिंग कोड विदाउट इंस्टॉलेशन, आपको इंस्टॉलेशन किए बगैर जो है वो आपको टेस्ट करके कोड रन करके दिखा देगा। ऑफलाइन एडिटर तो वो तो इंस्टॉल करना पड़ेगा, डिबगर भी इंस्टॉल करना पड़ता है, कंपाइलर भी इंस्टॉल करना पड़ता है। ऑनलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मतलब वेबसाइट्स जो होती हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली कोडिंग प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, वहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन की करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके ऑप्शन सी है। तो ये आपके लिए हो गए आप कह सकते हैं डेवलपर्स और टेस्टिंग, जो आपके यहाँ पे अभी मैं दोबारा थंबनेल दिखा देता हूँ। डिबगिंग एंड डेवलपमेंट टूल्स से रिलेटेड, डिबगिंग एंड डेवलपमेंट टूल्स से रिलेटेड भी एमसीक्यूज हो गए हैं जी। मेरे ख्याल में ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, इसलिए मैं इस वीडियो को डिवाइड कर रहा हूँ। दूसरी वीडियो मैं जल्द अपलोड करूँगा डिज़ाइन पैटर्न से रिलेटेड और प्राइवेसी और थ्रेड से रिलेटेड। तो अभी आप इस वीडियो को गौर से सुने, इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स करके, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मिलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।